लघु कैसे बना लड़की पार्ट 5। अभू को नहीं पता कि क्या करना है। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने तय किया कि उसके पास जो भी पैसा है उसे लेकर वह अपने घर चला जाएगा। रघु अपने घर पहुंच गया और वह अपनी मां और पिताजी का सामना करने के लिए बहुत घबरा गया। उसने दरवाजे की घंटी बजाई और मां के दरवाज़ा खोलने का इंतजार करने लगा। उसकी बहन स्नेहा ने दरवाज़ा खोला लेकिन वह रघु को नहीं पहचान पाई। आप कौन हैं? स्नेहा से पूछा। रघु ने तुरंत अपनी बहन को गले लगा लिया। ये मैं हूँ रघु, रघु ने कहा। स्नेहा सन रह गई। उसने उसे पीछे खींच लिया और उसकी ओर करीब से देखा। उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में रघु है। वह असमंजस में थी, उसे नहीं पता था कि रघु को क्या हुआ। तभी उनके पिता सुधाकर अपनी मां राधिका के साथ अपने कमरे से बाहर आए। स्नेहा ने उन्हें बताया कि उनसे पहले की महिलाएं वास्तव में उनका बेटा रघु है। सुधाकर को रघु पर बहुत गुस्सा आया और वह उसे मारने आया लेकिन स्नेहा ने उसे रोक दिया। सबके शांत होने के बाद रघु ने उन्हें सब कुछ समझाया। आपको घर में रहने की अनुमति नहीं है, निकल जाओ, सुधाकर ने कहा। रघु सन रह गया। यहाँ नहीं तो और कहाँ जा सकता है, उसे नहीं पता। स्नेहा उनके माता पिता को शांत करने और उन्हें समझाने की कोशिश करने के लिए एक कमरे में ले गई। करीब 1 घंटे बाद स्नेहा कमरे से बाहर निकली। रघु, वे तुम्हारे यहाँ रहने के लिए तैयार हो गए, स्नेहा ने उदास होकर कहा। रघु को समझ नहीं आया कि उसकी बहन क्यों उदास होकर कह रही है। पिताजी ने कहा, तुमने उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करके उसका अनादर किया और तुमने दासी बनकर अपना अनादर किया। तो उन्होंने कहा कि आप घर में तभी रह सकते हैं जब आप इस घर में नौकरानी के रूप में रहना जारी रखेंगे, उनकी बहन ने कहा। रघु सन रह गया। उसके अपने पिता चाहते हैं कि वह नौकरानी बने। वह न कहना चाहता था। रामाया, कृपया इस पर सहमत हो सकता है कि यह केवल 1 या 2 महीने के लिए हो, एक बार जब वे आपको माफ कर दें तुम फिर से रघु बन सकते हो, उसकी बहन ने कहा। वह न कहना चाहता था लेकिन उसकी बहन उससे विनती करने लगी और वह मान गया। अब अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। रघु अपने पुराने कमरे की ओर चलने लगा लेकिन स्नेहा ने उसे रोक लिया। वो तुम्हारा कमरा है, स्नेहा ने झिझकते हुए कहा। ये नौकरानियों का कमरा है। एक बार जब वह कमरे में गया तो उसने थोड़ा आराम किया और स्नान के बाद साड़ी में बदल गया। एक बार वह कमरे से बाहर आ गया। उसने देखा कि उसके पिता, माँ और उसकी बहन कुछ चर्चा कर रहे थे, इसलिए वह वहीं खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। रसोई में जाओ और अपना काम शुरू करो, राधिका चिल्लाई। रघु रसोई में गया और काम करने लगा। 10 मिनट बाद उसकी बहन रसोई में आई। राम्या, मैंने तुम्हें कुछ बातें बताई हैं, स्नेहा ने कहा और उन्हें बताना शुरू कर दिया। जब से तू दासी है, आपको हमारे माता पिता को माँ और पिताजी कहने की अनुमति नहीं है। आप उन्हें मैडम और सर कहकर बुलाएंगे। हर दिन आप सुबह 5 बजे उठेंगे और घर के सारे काम करने लगेंगे। आप केवल बचा हुआ खाना खाएंगे और हमेशा किसी भी अन्य नौकरानियों की तरह फर्श पर बैठेंगे, स्नेहा ने भारी मन से कहा। रघु जानता है, ये सब उसके माता पिता की शर्तें हैं, उसकी बहन की नहीं। रघु को धीरे धीरे घर के सारे कामों की आदत पड़ गई। उसकी माँ समय समय पर उसे डांटती रहती थी और जब पड़ोसियों को उनके पास एक नौकरानी होने की बात आती थी तो वे राधिका से अनुरोध करने लगते थे कि वह अपनी नौकरानी को घरों में भी कुछ काम करने के लिए भेजे और राधिका रघु को अलग अलग घरों में भेजने में प्रसन्न होती थी। काम 5 महीने बाद उसे अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस होने लगे। वह चिंतित था क्योंकि उसे जो भी काम और तनाव हो रहा था वह उसे शारीरिक रूप से भी प्रभावित कर रहा था। हर रात वह अंजलि के बारे में सोचता था लेकिन उसे अंजलि की शादी किसी और से होने जैसे बुरे सपने आने लगे। उसने यह मानना शुरू कर दिया कि अंजलि ने वास्तव में किसी से शादी की है और इससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। 1 और 4 महीने के बाद उनका शरीर काफी बदल गया है। पहले वे उसके ब्लाउज कप में कुछ भी नहीं थे लेकिन अब वह उसके स्तनों से भर गया है। उसकी कमर छोटी हो गई और उसने अपने शरीर के सभी बाल खो दिए, जबकि उसके बाल लंबे हो गए और यह उसकी पतली कमर तक है।
जब उसकी बहन की नाक छिद रही थी, उसकी माँ ने उसे भी अपनी नाक छिदवाने के लिए मजबूर किया। अलग अलग घरों से मिली साड़ी के साथ उनकी अलमारी उनकी मम्मी और उनकी बहन की पुरानी साड़ियों से भरी हुई है। एक दिन वह रसोई में काम कर रहा था और स्नेहा अंदर चली गई। रघु के वापस आने के बाद से वह रसोई में नहीं आए हैं। स्नेहा ने कहा, माँ और पिताजी हमारे ड्राइवर सोमू से शादी करने की सोच रहे हैं। रघु सन रह गया। उसे समझ नहीं आता कि हर कोई क्यों चाहता है कि वह एक ड्राइवर से शादी करे, खासकर एक आदमी से। लेकिन मैं एक आदमी से शादी नहीं करना चाहता, रघु ने डर के साथ कहा। मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बेहतर है अगर आप शादी के लिए सहमत हों। सच तो यह है कि कोई भी लड़की आपसे शादी नहीं करेगी। बेहतर होगा कि आप इसे स्वीकार करें और आभारी रहें। कम से कम आपको एक साथी तो मिलने वाला है, स्नेहा ने कहा। रघु स्नेहा की बात सुनकर दंग रह गया। माँ ने कहा, कल सोमू का परिवार आपसे मिलने आ रहा है, तो तैयार रहो, स्नेहा बोली और चली गई। रघु डर गया था। उसे नहीं पता कि क्या करना है। सब कुछ उसकी सहमति के बिना हो रहा है। अगले दिन रघु को उसकी मम्मी और उसकी बहन ने जल्दी उठा दिया। ये साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, उसकी मम्मी ने गुस्से में कहा। माँ प्लीज, मैं किसी मर्द से शादी नहीं करना चाहता, रघु ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तुरंत ही उसके चेहरे पर एक कसा हुआ तमाचा आ गया। आपने पहले एक महिला से शादी की थी, लेकिन ये पहले अच्छा नहीं हुआ। अब एक आदमी से शादी करो, उसकी माँ ने गुस्से में कहा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसकी माँ ने उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ मारा। रघु पवित्र था। वह पहले जैसा नहीं है। हाल ही में वह बहुत भावुक हो गया है और बहुत कमजोर भी हो गया है। स्नेहा ने उनकी मम्मी को फिर से थप्पड़ मारने से रोका और उससे कहा, वह रघु को तैयार कर लेगी। स्नेहा ने रेशम का ब्लाउज लिया और रघु को उसे पहनने में मदद करने लगी। रघु कह रहा था कि वह किसी आदमी से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन स्नेहा ने उसे तैयार करना जारी रखा। एक बार जब उसने रेशम की साड़ी उस पर लपेट दी, तो उसने उसके बाल बनाना और मेकअप करना शुरू कर दिया। रघु आंखों में आंसू लिए चुपचाप बैठ गया। 40 मिनट के बाद, उसे बाहर लाओ, राधिका बोली। अपने कंधे पर हाथ रखकर स्नेहा रघु को हॉल तक ले गई। वह शर्मिंदा था। उन्हें कॉफी परोसने के बाद उन्होंने कुछ सवाल पूछे और हर चीज का जवाब राधिका और स्नेहा ने दिया। वह बस चुपचाप बैठ गया। उनके जाने के तुरंत बाद रघु को अपनी साड़ी बदलने और घर के काम जारी रखने के लिए कहा गया। रात को उसे स्नेहा से पता चला कि 20 दिन में उसकी शादी सोनू से हो जाएगी। उसे सुनकर रघु दंग रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उसके साथ ऐसा करेगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका डर बढ़ता गया। वह असहाय महसूस कर रहा था। यह एक मंदिर में एक छोटी सी शादी होने वाली थी। शादी से 3 दिन पहले, स्नेहा कृपया मेरी मदद करो, मैं सोनू से शादी नहीं करना चाहता, रघु ने आंखों में आंसू लिए कहा। राम्या, यह मेरे हाथ में नहीं है। मम्मी पापा आपकी शादी सोनू से कराने की ठान चुके हैं, स्नेहा ने दुखी होकर कहा।